हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग की एक इंटरेस्टिंग टॉपिक गैस टरबाइन। ओके, तो ये हमारा पहला वीडियो है गैस टरबाइन के ऊपर। तो हम पहले जान लेते हैं गैस टरबाइन होती क्या है। गैस से चलती है। ओके, टरबाइन को घुमाता है गैस। ओके, तो गैस मिलती कहाँ से है, कैसे इस टरबाइन काम करती है, और सबसे मेन बात, इस टरबाइन का एक्चुअल यूज़ कहाँ होता है और क्यों किया जाता है। पावर को प्रोड्यूस करने के लिए एक मैकेनिकल वर्क है। तो एक बहुत सिंपल सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो हम जान लेते हैं आज की टॉपिक पे गैस टरबाइन होती क्या है। ठीक है, कॉल्ड रोटरी इंटरनल कॉम्बसन इंजन। रोटरी क्यों कहा जाता है, जैसे कि इंटरनल आईसी इंजन में, इंटरनल कॉम्बसन इंजन में वहाँ पर पिस्टन होती है। ठीक है, जो पिस्टन रेसिप्रोकेट करती है अप डाउन पे। लेकिन गैस टरबाइन में एक टरबाइन जो है, ये गैस जब उसके अंदर देके जब जाता है उसके अंदर से, तो टरबाइन रोटेशन करती है, इसलिए इसे रोटरी इंटरनल कॉम्बसन इंजन कहते हैं। और इंटरनल, और इसे इंटरनल कॉम्बसन टरबाइन कहते हैं। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगी, इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है स्टीम इंजन की तरह है। ठीक है, क्योंकि स्टीम इंजन क्या होती है, वहाँ पे पानी पे जो पानी होती है वाटर, ठीक है, उसको हीट सप्लाई करके उससे स्टीम प्रोड्यूस करने के बाद, मतलब वो स्टीम है, स्टीम जो है उससे पहले पानी में जब हीट दिया जाता है, फिर पानी वेपोराइज्ड होके स्टीम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उस स्टीम को फिर से हीट सप्लाई करके उसको गैस पे कन्वर्ट करके उस टरबाइन के अंदर से उसे लेकर जाता है। ठीक है, उस गैस को टरबाइन के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, उससे जो टरबाइन की रोटेशन होती है, उस रोटेशन जो टरबाइन है, ठीक है, उस टरबाइन के संग एक पावर शेफ्ट ऐड किया होता है। ठीक है, और जब टरबाइन जब रोटेशन करती है तो पावर शेफ्ट भी रोटेशन करती है, उस पावर शेफ्ट को लेके जाके आर्मेचर के अंदर रोटेशन करवा के वहाँ से बिजली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो है स्टीम इंजन के लिए। लेकिन ये गैस टरबाइन क्या है, स्टीम इंजन पे क्या है, वो पानी पे हीट सप्लाई करके स्टीम प्रोड्यूस करके उसको हीट सप्लाई करके उसे गैस पे कन्वर्ट करने के बाद उसे भेजा जाता है टरबाइन पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गैस टरबाइन को रोटरी इंटरनल कॉम्बसन और इंटरनल कॉम्बसन टरबाइन क्या कहा जाता है। और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, ऑफ गैस टरबाइन similar to that of स्टीम टरबाइन। तो हमने पहले कहा है गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन की वर्किंग प्रिंसिपल एक है। सिर्फ स्टीम टरबाइन पे क्या होता है, पानी को हीट सप्लाई करने के बाद उस पानी को वेपोराइज्ड करके हीट प्रोड्यूस किया जाता है। उस वेपोराइज्ड स्टीम को हीट सप्लाई करके उससे गैस पे कन्वर्ट किया जाता है। उस गैस को टरबाइन के अंदर रोटेशन करवा जाता है। ठीक है, उस टरबाइन के साथ में एक पावर शेफ्ट ऐड किया जाता है, जो पावर शेफ्ट लेके जाके आर्मेचर के अंदर रोटेशन किया जाता है। ठीक है, उस रोटेशन के वजह से आर्मेचर मतलब जनरेटर जिसे कहते हैं जनरल लैंग्वेज पे, उस आर्मेचर के अंदर पावर शेफ्ट को रोटेशन करवाने के बाद वहाँ से बिजली को, मतलब पावर को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, उस गैस टरबाइन में क्या होता है, एयर को कंप्रेस करने के बाद उसे हीट
सबट्रैक्ट करने के बाद कंप्रेस्ड एयर हीट एब्जॉर्ब करके टरबाइन के अंदर जाके टरबाइन को घुमा के मतलब रोटेशन करवा के वहाँ से पावर शाफ्ट के जरिए आर्मेचर पे लेके जाके रोटेशन करवाने के बाद वहाँ से बिजली प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो इसलिए ये स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन उसकी वर्किंग प्रिंसिपल एक है। गैस टरबाइन पे एयर को कंप्रेस्ड करके हीट एब्जॉर्ब करवा के उसे गैस प्रोड्यूस किया जाता है, और स्टीम टरबाइन पे पानी को वेपराइज्ड करके उसे हीट सप्लाइड करके उसे गैस पे कन्वर्ट करने के बाद उसे टरबाइन पे रोटेशन करा जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल एक है। लेकिन ये जो गैस टरबाइन है, ये गैस टरबाइन की यूज़ बहुत जगह पे है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यूज ऑफ गैस टरबाइन। ओके, गैस टरबाइन को यूज़ कहाँ किया जाता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। दो पे है प्रोपल्शन ऑफ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रियल ऑपरेशन क्या है? जब जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्री जब होती है वहाँ पे अपना खुद का पावर प्रोड्यूस करने के लिए गैस टरबाइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैरीन इंजन क्या होता है? सबमरीन जो होती है, जो पानी की जहाज होती है, जो पानी के अंदर भी चल सकती है, वहाँ पर इस गैस टरबाइन की यूज़ होती है। लोकोमोटिव ज़्यादातर अभी गैस टरबाइन की यूज़ होती है इंडस्ट्रियल पे, सबमरीन पे, एयरक्राफ्ट और रॉकेट पे और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, तो जनरली गैस टरबाइन दिखती कैसे है? तो मैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, मैंने इमेज दिया है, फिर भी मैं आप लोगों को समझने के लिए बता देता हूँ गैस टरबाइन कैसी होती है। मैं यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गैस टरबाइन। ओके, यहाँ पर कंप्रेसर होते हैं, ये कंप्रेसर है। ओके, ये एयर जा रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर है। ओके, यहाँ से यहाँ जाता है, ये है हीट कॉम्बसन। इस गैस को ये ऑन है, यहाँ पर हीट दिया जाता है जहाँ से एयर हीट को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ पर टरबाइन होती है। ओके, ये टरबाइन है, 2 है, ये टरबाइन है। यहाँ से पावर शाफ्ट है, आउट शाफ्ट है। ओके, टरबाइन जब रोटेशन होती है, ये टरबाइन जब रोटेशन होता है तो इस पावर शाफ्ट के जरिए जाके तो आर्मेचर पेरेड होता है, और आर्मेचर के अंदर रोटेशन होने के बाद बिजली जाती है। ओके, यहाँ से एग्जॉस्ट गैस आता है, यहाँ पे कूलर लगा होता है, कूलिंग वाटर यहाँ आता है, जहाँ से एग्जॉस्ट गैस मतलब हीट गैस जो है उसको यहाँ से कूल हो जाते हैं। ओके, ये कूलिंग सेंटर, यहाँ पर आप कंडेंसर भी लगा सकते हैं, और यहाँ से कूल होके ये यहाँ पर एयर चला जाता है। ओके, कूल होके। ओके, ऐसे ही टरबाइन यूज काम करती है। ये जो टरबाइन है, हाँ यही है
टर्बाइन। ओके, ये टर्बाइन की बहुत चेंजेस होती है, जैसे कि प्रोपल्शन जो है एयरक्राफ्ट के लिए, यहाँ पर कंप्रेसर या कॉम्बसन, ये तीनों ही इस पे रहता है। यहाँ पहले आता है, यहाँ से एयर जाती है। ओके, इंडस्ट्रियल के लिए, ठीक है। यहाँ से जब प्रोपल्शन पे जब होता है, ये डायरेक्ट जाता है, जाके यहाँ से कंप्रेसर पे एयर कंप्रेस होता है, देन दोनों तरफ से, इस तरफ से इस तरफ से, ओके, दोनों तरफ से कंप्रेस्ड एयर जाती है। यहाँ पर फ्यूल रहता है, वहाँ से फ्यूल इंजेक्ट होता है, और एयर और फ्यूल दोनों में बाउंड होती है। उस बाउंड होने के बाद उस गैस जाती है यहाँ पर टर्बाइन लगाया जाता है, ठीक है। इस टर्बाइन के जरिए, इस टर्बाइन को रोटेशन करने के बाद इस तरफ देके गैस एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये एयरक्राफ्ट के लिए। और ये जो है इंडस्ट्रियल के चलाने के, इंडस्ट्रियल के लिए, ये जो हमने ये बताया ये क्लोज सर्कल है। इससे क्लोज सर्कल के बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं गैस टर्बाइन की डायग्राम को हमने देख लिया, ये नॉर्मल है। ये जो हमने बताया ये प्रोपल्शन के लिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। हम पहले देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन, हम कर लेते हैं इसे। एक्चुअल होता क्या है गैस टर्बाइन, कंपेरिजन ऑफ गैस टर्बाइन और आईसी इंजन, इस दोनों में कंपेरिजन देख लेते हैं। ओके, गैस टर्बाइन जो होती है, हमने बताया नहीं गलती से, सॉरी। गैस टर्बाइन जो होती है उसकी ऑपरेशन, मेन ऑपरेशन होती है, मेन ऑपरेशन गैस टर्बाइन की होती है, पहले एयर को कंप्रेस्ड किया जाता है, एक नंबर पे एयर कंप्रेस्ड होती है, देन एयर को हीट किया जाता है। एयर को हीट मतलब हीटिंग द कंप्रेस्ड एयर, टर्बाइन के अंदर रोटेशन करने के लिए उसे हॉट गैस एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन ऑफ दिस हॉट गैस, हॉट गैस फॉर कन्वर्शन ऑफ heat energy into मैकेनिकल आईसी इंजन। ये जो है गैस टर्बाइन की ऑपरेशन। ओके, आईसी इंजन जो होती है वो एक सिंगल सिलेंडर है, ठीक है, जहाँ पर पिस्टन है, पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग होती है। उस सिलेंडर के अंदर सक्शन होती है, ओके, कंप्रेशन होती है, कॉम्बसन होती है, देन एक्सपेंशन होती है। कंपैरिजन ऑफ गैस टर्बाइन विथ आईसी इंजन। ओके, इमेज दे दूंगा। एनिमेशन के ज़रिए आप लोग देख लेना वो कैसे एक सिलेंडर के ज़रिए, एक ही सिलेंडर के अंदर सक्शन, कंप्रेशन, कॉम्बसन और एक्सपेंशन हो रहा है। और गैस टर्बाइन की भी दे दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लेना। मैंने तो एक्सप्लेन भी किया है, फिर से आपको एनिमेशन में देख लेना। मैंने तो 2D पे दिया है और 3D पे एक्सपेंशन होगी, एनिमेशन रहेगी, तब देख लेना, ठीक है। लिक्विड और गैसियस फ्यूल में भी यूज। स्टूडेंट, आप खाता पेन लेके बैठ जाना, इसे लिख लेना, नोट कर लेना, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होगी। ओके।
यहाँ पे क्या किया जाता है गैस टर्बाइन पे, एनी काइंड ऑफ फ्यूल यूज, क्योंकि गैस जो होगी वो एक कॉम्बसन चेम्बर के अंदर रहेगी, ठीक है, और फ्यूल जो होगी वो कॉम्बसन चेम्बर के बाहर रहेगी, वहाँ से हीट को कॉम्बसन चेम्बर पे भेजा जाएगा, जिसके ज़रिए कंप्रेस्ड एयर हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ऐसी इंजन जो होती है ये पावर डेवलप ज़्यादा करती हैं, और दूसरी तरफ गैस टर्बाइन पावर डेवलप कम करती है। ओके, इसका वजह क्या है, क्योंकि ये जो आईसी इंजन है वो एक ही सिंगल सिलेंडर के अंदर पावर प्रोड्यूस करती है। ओके, पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग होने के बाद। लेकिन गैस टर्बाइन जो होती है वो अलग अलग कंपोनेंट्स होती है, अलग अलग कंपोनेंट पे अलग अलग मैकेनिकल लॉस होती है एनर्जी। ओके, जिसके वजह से मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है वो थोड़ा कम होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी, अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होगी तो वहाँ से पावर प्रोड्यूस भी कम होगी, क्योंकि बहुत 3-4 कंपोनेंट्स वहाँ पे यूज़ होती है, तो 3-4 कंपोनेंट्स पे ही एनर्जी लॉस होती है। लेकिन ऐसी इंजन क्या होता है, सिंगल सिलेंडर है, तो वहाँ पर सक्शन, कंप्रेशन, कॉम्बसन और एक्सपेंशन चारों एक ही कंपोनेंट्स पे हो पाता है। लेकिन गैस टर्बाइन में बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए गैस टर्बाइन की पावर कम होती है। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सेवरल पार्ट्स ऑफ यहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, पावर शाफ्ट, देन क्रैंकशाफ्ट, सिलेंडर, बहुत सारी। लेकिन गैस टर्बाइन में क्या होती है, सिर्फ एक ही टर्बाइन यूज़ होती है, ठीक है, जिसके वजह से इसकी मेंटेनेंस खर्च बहुत कम होती है, क्योंकि कंप्रेसर जो है और कॉम्बसन चेम्बर के साथ कोई लिंक नहीं है, और कॉम्बसन चेम्बर जो है वो टर्बाइन के साथ में कोई लिंक नहीं है, इसलिए इसकी मेंटेनेंस खर्च कम होती है गैस टर्बाइन की। ओके, इंजन जो होती है इसको कूल करने के लिए, मतलब ठंडी करने के लिए, ठीक है, कूलिंग वाटर इज ए मस्ट, मतलब इंजन को ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गैस टर्बाइन के लिए नहीं पड़ती। नो कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड। ओके, तो स्टूडेंट आज बस इतना ही।